Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor, Department of Physics, Government Mira Girls College, Udaipur. This video is for BSc first year physics students. It is paper 3rd, Electricity and Magnetism. The topic is electric field in matter, पदार्थ में विद्युत क्षेत्र. And this topic is taken from unit 2nd. And this one is lecture number 11. कैपेसिटर, संधारित्र, इसके बारे में आप जानते ही हैं क्या होता है. The ability to store the electric charge is known as electrical capacitance and the device used for storing the charge is known as capacitor. यानी कोई भी विद्युत आवेश है उसको संग्रहित करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है, और इसके लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं, यानी आवेश के संग्रहण के लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं उसे संधारित्र कहते हैं. इन एक्चुअल प्रैक्टिस, वास्तव में ए कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यह एक विद्युत युक्ति होती है कैपेसिटर, संधारित्र, कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग और डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंक्लूडिंग एयर. यानी उसके अंदर दो चालक होते हैं जो हवा को शामिल करते हुए किसी कुचालक या पराविद्युत माध्यम द्वारा विलगित होते हैं. यानी पराविद्युत माध्यम भी हो सकता है दोनों चालकों के बीच, या कोई भी माध्यम नहीं हो, यानी केवल एयर हो, वायु हो. एंड कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और उन दोनों कंडक्टर्स पर इक्वल चार्ज होता है लेकिन विपरीत प्रकार का. यानी एक पर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी प्लेट पर उतनी ही मात्रा में नेगेटिव चार्ज होगा. द कंडक्टर्स आर कॉल्ड प्लेट्स, उन चालकों को प्लेट कहते हैं. एंड मे बी ऑफ एनी शेप, किसी भी आकृति के हो सकते हैं. तो सबसे पॉपुलर जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका हम यूज करेंगे, समांतर पट संधारित्र. द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैपेसिटर, यानी संधारित्र का सबसे सरलतम रूप जो है, स्वरूप जो है, समांतर पट संधारित्र है. इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटालिक प्लेट्स arranged parallel to one another at a finite distance d from each other. यानी इसके अंदर दो मेटालिक प्लेट्स होती है, धात्विक पट्टिकाएं या प्लेट होती है जो एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस डी पर होते हैं और एक दूसरे के समांतर होती है दोनों. लेट ए, कैपिटल ए, बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट, यानी प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है ए है. एंड सपोज दैट देयर इज चार्ज क्यू ऑन वन प्लेट एंड माइनस क्यू ऑन दी अदर. यानी एक प्लेट पर तो प्लस क्यू चार्ज है और सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट पर है. अवे फ्रॉम द एज, किनारों को छोड़ दें दोनों तरफ. द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज वेरी नियरली यूनिफॉर्म इन द रीजन बिटवीन दी प्लेट्स. यानी दोनों प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक समान होगा, जिसकी दिशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होगी, और इसका मान होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट. प्लेट के इनर सरफेस पर जो आंतरिक पृष्ठ है जहाँ पर चार्ज है, वहाँ का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी इसके इकाई क्षेत्रफल में कितना आवेश है इसके अंदर, वो है सिग्मा. इफ V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी दोनों प्लेट्स के बीच विभवांतर V है, तो V इज इक्वल टू ई डी, सिंपल फॉर्मूला हम जानते ही हैं. तो E इज इक्वल टू V अपॉन डी. तो E का मान इस इक्वेशन 1 में रख दें, तो सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट V अपॉन डी. द टोटल चार्ज ऑन वन प्लेट इज गिवन बाय, कोई सी भी एक प्लेट ले लें, दोनों में सेम मैग्नीट्यूड है चार्ज का Q, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, क्योंकि सिग्मा है Q अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल, तो Q सिग्मा ए के बराबर हो जाएगा. सिग्मा का मान रख दो तो Q इज इक्वल टू ये हो जाएगा. तो Q अपॉन V किया, वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी. तो ये पर्टिकुलर इस कैपेसिटर के लिए A भी कांस्टेंट है, D भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है वो कांस्टेंट है, तो Q अपॉन V भी कांस्टेंट होगी. The value of RHS will depend only on the size and geometrical arrangement of the plates.
यानी जो दाईं ओर का जो पक्ष है, राशि है, उसमें ए और डी आ रहे हैं, तो साइज क्या है उस संधारित्र की, आकार क्या है और उसकी ज्यामितीय व्यवस्था किस प्रकार है प्लेटों की, उस पर डिपेंड कर रही है। डेट इज फॉर ए फिक्स्ड पेयर ऑफ कंडक्टर्स, यानी चालकों के एक निश्चित युग्म के लिए, एक स्थिर युग्म के लिए द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल विल बी ए कांस्टेंट, यानी आवेश और विभव का जो अनुपात होगा नियत होगा। वी कॉल दिस कांस्टेंट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, संधारित्र की धारिता, एंड इज डिनोटेड बाई सी, सी से इसको डिनोट करते हैं। हेंस Q अपॉन V इज इक्वल टू सी, Q इज इक्वल टू CV। Thus the capacity of the parallel plate capacitor is given by C is equal to epsilon naught A upon D, और इसको फेराडे में लिखते हैं। स्मॉल यूनिट लो तो माइक्रो फेराडे, यानी 1 माइक्रो फेराडे में होता है 10 टू द पावर -6 फेराडे। अब दोनों प्लेटों के बीच अभी एयर थी, जिसको हम वैक्यूम भी मान सकते हैं, निर्वात भी मान सकते हैं, लेकिन वहां अगर कोई मीडियम है, माध्यम है, तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको हम समझना चाह रहे हैं। कंसिडर टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो सर्वसम समांतर पट्ट संधारित्र के बारे में विचार करें। वन इज कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, विथ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जिसका परावैद्युतांक के है, यानी एक कैपेसिटर पूर्णतः परावैद्युत से भरा हुआ है, यानी दोनों प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक है। फेराडे फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट, फेराडे ने प्रयोग से पाया कि व्हेन बोथ कैपेसिटर्स वर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, अब दोनों ही कैपेसिटर को, एक में एयर है दोनों प्लेटों के बीच और एक में डाइलेक्ट्रिक है, दोनों को समान पोटेंशियल डिफरेंस, समान विभवांतर पर आवेशित करें, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, यानी जिस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक है इज ग्रेटर, उसका चार्ज ज्यादा होगा, देन डेट विदाउट, यानी जिस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो उसकी तुलना में जिस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक है उसमें चार्ज ज्यादा होगा। सिंस Q इज लार्जर, क्योंकि Q उसका ज्यादा है, फॉर द सेम V, समान V के लिए, इट फॉलोज फ्रॉम द रिलेशन C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इस रिलेशन से हम क्या देखते हैं, डेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीजेज इफ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन दी प्लेट्स, क्योंकि V सेम है, Q बढ़ जाता है डाइलेक्ट्रिक के कारण, तो प्लेटों के बीच अगर डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल्स कंप्लीटली द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, यानी दोनों प्लेटों के बीच का जो स्थान है उसको पूर्णतः भरता है डाइलेक्ट्रिक, तो द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस C विद द डाइलेक्ट्रिक टू डेट विदाउट C नॉट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो C और C नॉट का जो रेशियो होगा वो K के बराबर होगा। C है कैपेसिटेंस विद कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक के लिए कैपेसिटेंस, और C नॉट है विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो इनका जो रेशियो होगा वो K के बराबर होगा। K यानी उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी कहते हैं, माध्यम की आपेक्षिक या सापेक्ष विद्युशीलता। अब दूसरे तरीके से इसको समझें, इफ सेम चार्ज Q इज गिवन टू बोथ द कैपेसिटर्स, यानी दोनों ही संधारित्रों में समान आवेश Q प्रदान करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएंगे। तो उस स्थिति में जो डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस VD होगा V नॉट अपॉन K, यानी कम हो जाएगा उसके अंदर, वेयर VD इज द पोटेंशियल डिफरेंस विद डाइलेक्ट्रिक एंड V नॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। हेंस फ्रॉम रिलेशन C इज इक्वल टू Q अपॉन V, Q अपॉन V से Q सेम है, तो यहां से भी हम देखते हैं कि C अपॉन C नॉट K के बराबर होगा। अब हम निकालते हैं कैपेसिटी, धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, यानी एक कैपेसिटर है जिसके दोनों के प्लेटों के बीच एक डाइलेक्ट्रिक है, लेकिन वो उसको पूर्णतः नहीं भरता है, कंप्लीटली फिल नहीं करता है, उसको आंशिक रूप से भरता है, पार्शियली फिल करता है, यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी तो D है, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक है दोनों के बीच उसकी मोटाई T वो D से कम है। द गिवन फिगर शोज ए कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ थिकनेस T,
यानी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, पराविद्युत पदार्थ जिसकी मोटाई T है, वो इन दोनों कैपेसिटर के बीच में है। इफ Q इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट, प्रत्येक प्लेट पर चार्ज Q है, यानी एक पर प्लस Q और दूसरे पर माइनस Q ऑफ एरिया A, दोनों का क्षेत्रफल A है, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट ड्यू टू चार्ज Q इन द फ्री स्पेस बिटवीन प्लेट्स एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और प्लेट्स के बीच का जो फ्री स्पेस है, या ऊपर की साइड और नीचे की साइड, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, यानी वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर। तो गॉस लॉ अप्लाई करें या गॉसियन सरफेस अपन बनाएं, तो सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी एस इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ होता है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है और एरिया A है और Q चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो E नॉट A इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E नॉट इजिकल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं। इफ E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, पराविद्युत के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, तो अगर वो E है तो E इजिकल टू हो जाएगा E नॉट अपॉन K। अभी हमने समझा था पोटेंशियल हो जाता वी डी इजिकल टू वी नॉट अपॉन के, तो E हो जाएगा E इजिकल टू ई नॉट अपॉन के। ई नॉट का मान रख दिया तो E हो जाएगा Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ हम देख ही सकते हैं। E नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्री स्पेस ऑफ थिकनेस D माइनस टी, जो फ्री स्पेस है वो D माइनस टी मोटाई का है, एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T, और E इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है जिसकी थिकनेस T है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स P एंड Q इज गिवन बाय, P और Q के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर P पर हम मान लें Vp है, Q पर Vq है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा Vp माइनस Vq, ये इजिकल टू, अब दोनों फ्री स्पेस में अलग होगा और जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर अलग होगा, तो ये लाइन इंटीग्रल हो जाएगा माइनस लाइन इंटीग्रल E नॉट डॉट डी एल, ये D माइनस टी मोटाई के लिए, और माइनस लाइन इंटीग्रल E डॉट डी एल, ये T मोटाई के लिए। अब dl जो ले रहे हैं हम वो Q से P की ओर लेते हैं, और E की डायरेक्शन या E नॉट की डायरेक्शन P से Q की ओर है, तो दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल है, तो E डॉट डी एल हो जाएगा E डी एल कोस 180, और कोस 180 होता है -1। इसी तरह E नॉट डॉट डी एल हो जाएगा E नॉट डी एल कोस 180, और कोस 180 का मान -1, तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होके ये तो आ जाएगा E नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी। E नॉट और E के मान रख दे और कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा। द कैपेसिटेंस C ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय C इजिकल टू Q अपॉन V होता है, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों प्लेटों के बीच, और इसको हमने यहाँ लिया है Vp माइनस Vq से, तो इस रिलेशन से Q अपॉन Vp माइनस Vq किया तो ये रिलेशन आ गया, C इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक आंशिक रूप से भरा हुआ है, पार्शियली फील्ड है, उसके लिए कैपेसिटेंस हो जाएगा। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं होता मान लो, तो डाइलेक्ट्रिक मोटाई 0 होती, T 0 होता, या K का मान 1 होता, क्योंकि एयर के लिए, वैक्यूम के लिए K 1 होता है, तो उस स्थिति में C का मान होता एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। और डाइलेक्ट्रिक इसको अगर पूरा भरता, T का मान D के बराबर होता, यानी T इजिकल टू D रख दें, तो ये D माइनस डी, ये तो पहला वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस D अपॉन K को ऊपर ले जाएंगे तो C का मान हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, अगर डाइलेक्ट्रिक इसको पूरा भरता है तो। गाउस लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक, परावैद्युत की उपस्थिति में गाउस का नियम। पहले हम गाउस का नियम निकाल चुके हैं, गाउस लॉ निकाल चुके हैं, उस समय डाइलेक्ट्रिक नहीं था, केवल वैक्यूम की बात की थी अपन ने। अब डाइलेक्ट्रिक उपस्थित है तो क्या होगा, कंसीडर ए कैपेसिटर हैविंग 2 प्लेट्स P एंड Q, एक कैपेसिटर ले लिया, 2 प्लेट है P और Q, बोथ आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस D दूरी पर है। लेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट बी A, प्रत्येक प्लेट का एक ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो A है। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ से हमने यहाँ गाउसियन सरफेस बना दिया। सरफेस इंटीग्रल ऑफ E
इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू है टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस एंड ई द एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो ई का मान ई नॉट के बराबर है इस चित्र से। और डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं जो पूरे स्पेस को भरता है दोनों प्लेटों के बीच, तो ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ई लेते हैं, यानी वो ई नॉट से कम होगा। तो LHS लें, इसमें सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ई का मान ई नॉट के बराबर है, ई नॉट सभी जगह समान है तो वो बाहर आ जाएगा और सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ई नॉट ए। तो ई नॉट ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। अब चित्र 2 में देखते हैं, द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, क्योंकि वह डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ, प्रेरित हुआ, वो माइनस क्यू डैश होगा पी प्लेट की ओर जहाँ प्लस क्यू चार्ज है, तो वहाँ गॉसियन सरफेस द्वारा एनक्लोज चार्ज हो जाएगा क्यू माइनस क्यू डैश। तो इसमें गाउस लॉ लगा दिया अपन ने, क्यू की जगह क्यू माइनस क्यू डैश आ गया, ई की जगह ई रहने दिया, तो ई का मान आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। इफ के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, के वो जो डाइलेक्ट्रिक हमने लिया दोनों प्लेटों के बीच उसका पराविद्युतांक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के होगा। तो यहाँ ई की जगह ई नॉट अपॉन के इज इक्वल टू ये रख दिया। अब ई नॉट का मान रख दिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो है, तो ये इक्वेशन आ गई। तो क्यू डैश का मान आ जाएगा क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के, यानी क्यू डैश और क्यू के बीच रिलेशन हो जाएगा, यानी कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, कितना आवेश प्रेरित हुआ, क्यू तो पहले से था और डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो क्यू डैश है। इफ देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, प्लेटों के बीच कोई पराविद्युत माध्यम नहीं है, तो के इक्वल टू 1 होगा, तो उस स्थिति में क्यू डैश का मान 0 होगा, यानी कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, देयर इज नो इंड्यूस्ड चार्ज। बट के इज ग्रेटर देन 1, के का मान 1 से ज्यादा होता है तो क्यू डैश का मान क्यू से कम होगा, यानी दस इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज लेस देन दी फ्री चार्ज। जो प्रेरित आवेश होता है वो हमेशा मुक्त आवेश से कम होता है। अब इक्वेशन 3 और 6 से लें, क्यू डैश की जगह हम ये रख दें और इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, तो ये इक्वेशन आएगी। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द गॉस लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यानी पराविद्युत की उपस्थिति में गाउस का नियम है। अगर पराविद्युत नहीं होता तो के इक्वल टू 1, तो वो गाउस लॉ हम पहले निकाल चुके हैं बिना के, लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक आ गया तो नीचे के आ जाएगा, यहाँ क्यू इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, 3 विद्युत सदिश। अब ये हम इक्वेशन 5 जो पहले निकाल चुके हैं उसको लिखा। अब यहाँ जो Q अपॉन ए वाली को एक तरफ रखा और Q डैश वाली को इधर लेके गए, फिर एप्सिलॉन नॉट को हम दूसरी तरफ ले गए, तो इधर वाले से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज गिवन बाय, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पहले निकाल चुके हैं, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन जीरो है। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो होता है P, वो होता है क्यू डैश अपॉन है। एक नई टर्म ली हमने इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट D इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, विद्युत विस्थापन। तो ये हमने यहाँ रख दिया तीनों को, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी इक्वेशन D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, और वेक्टर फॉर्म में रखें तो D वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर प्लस P वेक्टर। तो ये 3 वेक्टर है, तीनों के बीच ये रिलेशन होता है। अब D इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए है, एप्सिलॉन नॉट के से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के एथ हो जाएगा E, तो D और E के बीच रिलेशन आ जाएगा, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के E। इसी तरह P इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन है, क्यू डैश का मान रख दिया Q 1 माइनस 1 अपॉन के। अब यहां हमने Q अपॉन ए को लिख दिया एप्सिलॉन नॉट के E, यानी E के रूप में लाना चाहते हैं, ये E है, देखो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए, तो Q अपॉन ए किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के E, तो वो रख दिया, के एलसीएम ले लिया तो एक के से के कैंसिल हो जाएगा,
तो P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K माइनस 1 E। तो इस प्रकार D E P के बीच ये रिलेशन हो गया, D और E के बीच ये रिलेशन हो गया और P और E के बीच ये रिलेशन हो गया। फॉर फ्री स्पेस अगर वहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है तो K इक्वल टू 1 होगा, तो P का मान 0 होगा, यानी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर विद्युत ध्रुवण सदिश का मान 0 होगा। फ्रॉम गाउस लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पराविद्युत की उपस्थिति में गाउस का नियम ये है, एप्सिलॉन नॉट K को इधर लेके आ गए तो एप्सिलॉन नॉट K को अंदर ले सकते हैं इंटीग्रल के अंदर, वो कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट K E D के बराबर हो जाएगा। तो सरफेस इंटीग्रल D डॉट डी एस क्यू, तो ये भी गाउस लॉ है। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, आवेश समान रूप से वितरित है उस वॉल्यूम के अंदर, आयतन के अंदर, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल रो dV। रो हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व, यानी इकाई आयतन में उपस्थित आवेश। तो यहाँ Q की जगह ये रख दिया। अब गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय से इस सरफेस इंटीग्रल को, पृष्ठ समाकल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देंगे, आयतन समाकल में। तो वॉल्यूम इंटीग्रल ये हो जाएगा डेल डॉट डी dV। ये वैसा का वैसा, इसको लेफ्ट में लिया है और वॉल्यूम इंटीग्रल को कॉमन ले लिया। अब वॉल्यूम आर्बिट्रेरी है, आयतन स्वैच्छ है, ये इक्वेशन जो है सभी वॉल्यूम के लिए लागू होती है, यानी इस वॉल्यूम इंटीग्रल का मान 0 है, इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेंट है समाकल्य वो 0 होगा। तो ये 0 हो गया, तो ये हो गया डेल डॉट डी इक्वल टू रो। ये हो जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ, गाउस के नियम का अवकल स्वरूप। थैंक यू।